Hello students, here I am with chapter number 2 of civics, and the name of the chapter is Prejudice, Discrimination and Inequality. In chapter number 1, we have studied about the India that displays many diversities, है ना. हमने previous chapter में बहुत सारी different diversities के बारे में पढ़ा था, और वो diversities हो सकती हैं in respect of physical feature, languages and religious beliefs. and और simple words में हम बोले कि हमने अपने different cultures, languages, food variety, the clothes, ये सारा हमने पढ़ा था कि the every community having different kind of culture. So here we will discuss about some positive aspects and negative aspects of diversity. Fine. So for this we will start with prejudice. What do you mean by prejudice? In simple word, I will tell you. See, the feelings that we are superior to other people. अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि आप आगे वाले पर्सन से बहुत ज़्यादा ऊपर हो, तो ये चीज आपको बहुत छोटा बना देती है. It means we can say that other people makes us narrow minded. अगर हम किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ भी इंफीरियर हम उन्हें फील कराते हैं, तो ये हमारी सोच बताती है कि वी आर नैरो माइंडेड, कि हमारी सोच बहुत छोटी है ना. उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वी बिगिन टू लाइक ओनली दोज पर्सन्स हु बिलोंग टू आवर रिलीजन, है ना. Here I have written that can be developed about many things like skin color, language, caste, religion, region, state and financial position of certain people. ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम प्रेजुडाइज क्रिएट करते हैं. फाइन. अगर हम देखते हैं कि यस दिस पर्सन कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, तो हम उस पर्सन के फ्रेंड बन जाते हैं. एंड द पर्सन हु इज बिलोंगिंग फ्रॉम अदर कास्ट, हु इज हैविंग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, तो हमें कहीं ना कहीं उनसे बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, थोड़ा सा हम उनसे हेजिटेट करते हैं, और कभी कभी इन्हीं चीज़ों के बेस पर हम उनके इमोशंस को हर्ट कर देते हैं, और बेसिकली कुछ ऐसे बैड वर्ड्स यूज करते हैं उनके लिए, कुछ भी रूड बिहेव करते हैं जिनसे उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं. एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. इफ द पर्सन इज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू आर इन अ ग्रुप, आपका फ्रेंड सर्कल है एंड 1 or 2 friends cannot speak in English. If you have a group of 10 friends, 8 of you can speak in English, but there are 2 students, there are 2 of many of your friends only, they cannot speak in English. So sometime ऐसा होता होगा कि the friends who can speak in English, वो उनको थोड़ा सा inferior feel कराते होंगे. ठीक है. तो ये होता है लैंग्वेज के बेसिस पे हम उनको इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं, है ना. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके देखते हैं आपके सर्वेंट्स का, है ना. तो ऑक्यूपेशन भी मैटर करता है. आपका बिहेवियर आप खुद जज कर सकते हो कि आप अपने सर्वेंट्स के बारे में क्या सोचते हो. आर दे इलिटरेट, आर दे केयरलेस, आर दे अनहाइजीनिक कंडीशन, है ना. दे लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन, और वो थोड़े चालाक होते हैं, और वो हमारे फैमिली मेंबर नहीं होते, और हमें उनके बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए. तो ये इस तरह की सोच होती है. ये सोच हमारी नैरो माइंडेड है. ठीक है. और ये कौन क्रिएट कर रहा है? हमारी सोसाइटी. जैसा हम ऑब्जर्व करते हैं, वी स्टार्टेड टू बिहेव लाइक द सेम. फाइन. सो स्टूडेंट्स, it was about prejudice. Come to next one. Here I have 2 pictures. I will explain what are these. First of all, I will tell you about the meaning of stereotypes.
तो स्टीरियोटाइप क्या होता है? When we form a fixed idea or image of certain people, किसी भी इंसान के बारे में आप कुछ नेगेटिव इमेज अपने माइंड में बना लेते हो, तो उसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, इसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। If we say that all villagers are illiterate and backward looking, हमारा ये मानना होता है कि जितने भी लोग हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, विलेजेस से बिलोंग करते हैं, उनकी थिंकिंग थोड़ी बैकवर्ड होती है, वो इलिटरेट होते हैं। Then we are having a fixed image about them, हमारे माइंड में उनकी एक फिक्स इमेज बनी हुई है। Let us have another example also. Most of the Indians, we think that girls are only meant for housekeeping work, housekeeping job. फाइन, तो इसके बेस पर हम गर्ल्स के बारे में ये इमेज बना लेते हैं कि वो घर के कामों के लिए ही बनी है। इट मीन्स वी आर क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। फाइन, और वो सेम वर्क, हाउस होल्ड वर्क जितना भी होता है, इफ द बॉय विल डू, ऑब्वियसली व्हाट बॉय विल डू, they will feel ashamed to do these jobs. उनको शर्म आती है, वो कहते हैं कि ये काम तो गर्ल का है, why we should do. Fine. And in our society only girls are supposed to do. उनका ये मानना होता है कि हमारी सोसाइटी में ये तो काम सिर्फ गर्ल्स का होता है। तो what about boys? Boys only meant for playing outside or do whatever they want to do. Fine. This picture is saying something about the stereotype, about the gender roles and stereotypes, कि हम मेल फीमेल में कितना फर्क करते हैं अपनी सोसाइटी में। ठीक है, दिस पिक्चर इज टॉकिंग अबाउट लाइक फॉरेन कंट्री। ये अगर आप इसको थोड़ा सा हिंट लेके चलो, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि अदर कंट्रीज में इस तरह के क्या थॉट प्रोसेस रहते हैं जेंडर्स को लेकर। फाइन, तो वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बॉयज हैं, सेम काम करते हैं, दे इक्वली इन्वॉल्व इन रनिंग अ होम, and no work is associated particularly with boys and girls. Fine, चाहे वो हाउसकीपिंग हो, चाहे वो बाहर का काम हो, even girls are never feel shame that they are उनको कभी ऐसा फील ही नहीं होता that they are physically weaker than boys, and they also can do those jobs which are taken for granted for boys. Fine. And nowadays we can see many women are pilots. आप example ले सकते हो, pilots हैं, astronauts हैं. So this is the only way to lessen the man-made differences between a boys and a girls. So this slide was about stereotype. Come to next one. Effects of prejudice and stereotyped roles. इसका effect क्या पड़ता है society पर? Here I have written that prejudiced and stereotype thinking causes differences in society. इसी वजह से society में बहुत सारे differences create हो जाते हैं. Such opinion prevent us from looking at the quality of individuals. इसी वजह से हमें किसी को बहुत हम ज़्यादा मान लेते हैं और किसी को बहुत ज़्यादा हम उसको depressed कर देते हैं. How? See, every person has different quality, unique quality होती है सबकी. Every individual is different from other, but by creating stereotype, what we are doing, we just give a large number of people a fixed image. You can have the example of Nelson Mandela. Here it's the example of racial discrimination. Fine, like अगर हम बात करें, sometimes we become partial, and prejudice and stereotype thinking led to hatred, bitterness, and enmity against the people. That society where such opinions prevail cannot develop and prosper. जिन societies में इस तरह की सोच होती है, वो society कभी भी अपने आप को develop नहीं कर सकते. And sometimes such ideas became dangerous for peace and progress of the
नेशन, जिस नेशन में इस तरह की सोच होगी वहां पर कभी शांति नहीं रह सकती, एंड दे इवन कांट प्रोग्रेस देमसेल्फ. Take the example again. I'm coming to Nelson Mandela. That in South Africa, the whites and the blacks were kept apart by law. ठीक है, एक कानून बनाया गया था जिसमें इनको अलग कर दिया गया था. This system was known as apartheid. Fine, but it had many bad effects on the lives of the blacks. जब ऐसा हुआ तो जो लोगों की स्किन ब्लैक थी उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ा. तो उससे उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए द पर्सन वी हैव नेल्सन मंडेला. ही फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. फाइन. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द इफेक्ट ऑफ प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स रोल. अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, वो हमारी इमेज होती है जो सोसाइटी क्रिएट कर चुकी होती है. बट अगर हम चीजों को ऑब्जर्व करें, अगर हम उन पे वर्क करें, आप पर्सनली अपना थॉट रखते हो, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी इफेक्टेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ आइडियाज. फाइन. नाउ कम टू डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भेदभाव करना. कैसे? लाइक डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेयरली. आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो, किसी को सुपीरियर दिखा रहे हो. It means you are creating discrimination. आप उससे भेदभाव कर रहे हो. It's not a different point, it's the same point. I'm telling you that discrimination is the practice of treating one person or group of people less fairly than other people. Fine. Various acts of discrimination in society are. कुछ acts ऐसे हैं जिनसे society में discrimination देखने को मिलता है. Number 1, treating certain people as inferior to others. कुछ लोगों को like untouchables के example लो, जो हम made, जो can say beggars और some STs, untouchables इनको बोलते हैं, the person who is belonging from the lower caste. So we used to treat as inferior. Fine. Even stopping them to take water from the common well. पहले होता था लाइक अगर कॉमन वेल से उन्होंने वाटर लिया तो जो कॉमन पीपल होते थे, कैन से जो अपर कास्ट लोग जो होते थे, वो उस वाटर वेल को टच नहीं करते थे. उनको लगता था कि ये अनहाइजीनिक हो गया है, ये अशुद्ध हो गया है. तो इस तरह की सोच हमारी सोसाइटी में शुरू से ही बनती आई है. Sometimes they were not allowed them की यहाँ बात कर रहे हैं हम untouchables की. आपने देखा होगा टेम्पल्स में आज भी बेगर्स को एंट्री नहीं दी जाती है. नहीं दी जाती है इन द सेंस कि उनके साथ बिहेव ही ऐसा किया जाता है कि they are not supposed to enter in the temple. So not allowing them to enter temples. और ये चलता आ रहा है वैदिक पीरियड के टाइम से. व्हाट इज वैदिक पीरियड? दैट आई विल टेल यू इन हिस्ट्री चैप्टर. वैदिक पीरियड वी विल स्टडी. सो वैदिक एज पीपल वर क्लासिफाइड इनटू 4 वर्णास: ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. These are the 4 वर्णास, और कैन से these are the 4 ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जो बटी हुई थी. मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताऊंगी. आई विल टेल यू अबाउट द ब्राह्मण्स. Brahmins was a respectful community. इनको respect दी जाती थी. Kshatriyas were the community which were engaged in a battlefield. Vaishyas and Shudras. Vaishyas were having their own, economic status. उनके अपने कुछ occupations होते थे, उसमें basket weaving लगा लो, pottery weaving making लगा लो. कुछ अपना इनका occupation होता था जिसमें ये अलग से अपना काम करते थे. Shudras, they were not having respectful status in the society, and they just have the status of untouchability. इनका काम था like they were doing good deal of manual work and had a low status in society. और ये सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? That system gave rise to casteism. ये जाति को दिखाता है.
It causes quarrel and dissensions in the society, and due to casteism, the evil of untouchability also came into being. और इसकी वजह से untouchability introduce हुई थी society में. Fine. Come to word Dalit. It's a term used for the people who belong so-called lower caste. Fine. ये उनके लिए यूज किया जाता है जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं. Come to religion. No religion in the world asks people to be unfair or unjust to other. किसी भी धर्म में नहीं लिखा जाता कि किसी भी कास्ट का आप मजाक उड़ाएं. Intolerance led to communalism. Some people believe that only their religion is true and it is superior to other faiths. यहाँ पर हमारी सोसाइटी ये सोचती है कि हमारा ही रिलीजन बहुत बेस्ट है. लाइक हम एग्जांपल अभी ले सकते हैं कि हम we are always thinking that our religion is better. हम हिंदू हैं तो हम हिंदू के बारे में ज्यादा हम पॉजिटिव सोचेंगे. if you will talk about another religion, तो हमारे माइंड में थोड़ा सा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाते हैं. that was creating by our society or by our elders. Fine. So this generates hatred toward other religion and such feelings create bitterness among the people. और इसी की वजह से हम थोड़ा सा फीलिंग्स को लेकर क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा हम कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, हमारी सोच थोड़ी सी नैरो हो जाती है. डिफरेंस इकोनॉमिक स्टेटस. लाइक इसमें मैं बताऊंगी आपको इट्स अ मेजर कॉज ऑफ बिटरनेस, क्योंकि जो इकोनॉमिक इक्वलिटी है, फाइन, economic inequalities and that divides the society into class of rich person and the people who are poor. The people face discrimination in schools, hospitals and offices. They are treated rudely and badly. है ना. आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा, आप अपने क्लास का एग्जांपल लो, the child who is not so active in the class, sometime दो थोड़ा बुझा रहता है, who is not responding anything और कभी काम नहीं करता है, तो आप छोटी छोटी बातों को पकड़कर कभी कभी अपने फ्रेंड का मजाक बनाते हो. तो यही चीजें लार्ज स्केल पर अगर चली जाती हैं, और इन्हीं को ही हम अगर बाहर कॉलेजेस में देखो, अगर आप ऑफिसेस में देखो, we started behave some inferior, थोड़ा सा हम उनके साथ में वियर्ड सा बिहेव करने लग जाते हैं, है ना. लाइक द पर्सन हु इज हैविंग ब्लैक स्किन, तो हम उसको नाम दे देते हैं. ये आपको पता ही होगा, आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होगे, वट एवर आई एम सेइंग. Here racial differences, here you can take the example of black skin. मैंने आपको बताया था that racial differences is also the main cause of discrimination or inequality of society. And who was the victim of racial differences? किसने ये पहले किसने इस चीज पर काम किया था, किसने इसको ऑब्जर्व किया था कि हाँ सोसाइटी में ऐसा भी होता है? The person name was Mahatma Gandhi. He himself was a victim of racial discrimination ड्यूरिंग स्टे इन साउथ अफ्रीका. जब वो साउथ अफ्रीका में गए हुए थे तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया. फाइन. और ब्रिटिशर्स जो थे वो एशियंस को ब्लैक बोलते थे. द ब्रिटिश कॉल्ड एशियंस एज ब्लैक. दे ट्रीटेड देम वेरी रूडली, बहुत उनसे ऐसे बिहेव करते थे. फाइन. नेक्स्ट इज फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी. यहाँ पर हम बात करते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, है ना, थोड़ा मेंटली रिटार्डेड होते हैं, या ब्लाइंड होते हैं, या डेफ होते हैं, डम्ब होते हैं. तो उनके बारे में सोसाइटी ये सोच बना लेती है कि दे कैन नॉट डू एनीथिंग, बट द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट शुड हेल्प देम टू बिकम सेल्फ रिलिएंट. तो सोसाइटी और गवर्नमेंट इनकी पूरी हेल्प करती है so that they can move shoulder to shoulder with the common person. They are also common but they are having some disabilities. तो थोड़ा सा गवर्नमेंट इन पे वर्क करती है so that nobody can make them feel inferior. नेक्स्ट इज जेंडर इक्वलिटी. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी जो है, हम बात करें ऑफ मैन और वुमेन,
उसके ऊपर वर्क करते हैं. एंड देन बट वी फाइंड स्ट्रॉन्ग जेंडर बायस एंड वाइडर जेंडर इनइक्वालिटी इन आवर कंट्री. तो इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ट्रीटेड एज अनइक्वल इन मैनी एरियाज. बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर वुमेन्स के साथ अनइक्वल ट्रीट किया जाता है. एंड द प्लेसेस आर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड देयर बेसिक नीड्स एंड इकोनॉमिक राइट्स. दीज आर सम एरियाज जहाँ पर गवर्नमेंट को वर्क करने की नीड जरूरत है. फाइन. नेक्स्ट इज, इट्स योर लास्ट स्लाइड. सॉरी. Okay. Next one is discrimination and Indian Constitution. Last slide about this chapter. Here I will complete whole chapter. So please be careful. See, what is Constitution? It is the body of rules and laws according in which a state is governed. Fine. Next, the Constitution safeguards the freedom of religion of all people. First point was Constitution. First point is all about the Constitution कि ये क्या होता है. ये एक बुक है जिसमें सभी रूल्स और लॉज मेंशन होते हैं जिनके बेस पर हमारी गवर्नमेंट रन करती है. क्लियर. And the founding father of Indian Republic gave us Constitution, which ensures the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. तो बेसिकली वो ये इसका मेन थीम क्या था कि every person should have the equal status in our society. Nobody should be discriminate. Fine. तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक तरह से आपका सेफ गार्ड है जो आपको आपकी रिलीजन के साथ कहीं भी मूव करने का राइट देता है. ठीक है. इट्स अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ ऑल पीपल. आप अपने रिलीजन के साथ फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हो. You should have respect your religion. You should have respect your other religion. Want to join other religion, that also it is possible. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहा जाता है कि you have right to follow any religion. Fine. और अगर आप as you are in 6th class, let me tell you about the meaning of religion also. That religions क्या होते हैं, जैसे हिंदू होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, जैनिज्म होते हैं. ये इस तरह की कम्युनिटी होती है और आप बिल्कुल फ्री हो कि आप किसी भी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो. फाइन. नेक्स्ट इज इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पर्सन ऑन एनी सच ग्राउंड. कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा जाता कि आप किसी के साथ भी कोई भेदभाव करो किसी भी स्केल पर. इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक सम स्पेशल मेजर्स टू प्रोटेक्ट वुमेन. कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन्स के रिगार्डिंग वुमेन्स के लिए स्पेशल मेजर्स लिए जाते हैं सो दैट it give protectiveness to the woman. That we can say that remarkable advances have been made by a few women in many walks of life. Fine. Even untouchability की बात करें तो untouchability has been also completely abolished and cannot be practiced in any form. अगर आप कहीं भी आप observe कर रहे हो कि some person is not behaving well with the beggars, not behaving well with the untouchables, you can complain. तो ये बहुत completely बैन हो चुका है और अगर कोई भी ऐसा करता है it can be considered as a crime. Fine. So class, I think you understood this topic. It was related to the first chapter. Hope you understood. And if you have not understood yet, please go through first video that was related to chapter number 1 diversity, because ये उसका next part था. वहाँ पे हमने diversity पढ़ा था, यहाँ पर हमने उसके कुछ positive negative aspects पढ़े और हमारे constitution उस पे क्या work करता है, इसके लिए क्या work करता है, इसके favor में इसके against में constitution क्या करते हैं, ये मैंने आपको इसमें बताया था. Fine. So let me give you small brief detail about this summary. Sorry, brief summary. Let me tell you about summary of this chapter. That is, first I told you about prejudice, that bias against certain people. आप अपने आप को बहुत superior समझते हो. That means we are creating prejudice.
और किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर देते हो, that is also fine. Next, I told you about stereotype. If you have a fixed image or idea about any person, it means we are creating stereotype. Fine. Next, I told you effects. इसके सोसाइटी पे इफेक्ट क्या पड़ते हैं? Fine. कि हमारा नेशन बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता अगर हमारी छोटी सोच रहती है. Fine. Next, I told you about discrimination. यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक्ट्स बताए थे जो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं. Fine. Next, I told you about the discrimination and the Indian Constitution कि यहाँ पर Constitution ने इसके अगेंस्ट या इसके लिए क्या काम किया है. जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, आपकी लोअर क्लासेस हैं, उनके सेफ्टी गार्ड के लिए what they did, what they have mentioned in the book of laws and rules. Fine. So hope you understood. Please go through this video for better understanding. And I observed that you have not seen previous video also that I shared with you. That chapter was 2, chapter number 2 of history. I have seen very few viewers in that video. Please go through that video also because it will be helpful for better understanding. Fine. Thank you, class. Be safe and have a nice day.